छठ पूजा 2023। छठ पूजा 17 नवंबर से शुरू होने वाला है। शुरू हो चुका है आज के दिन से 17 तारीख से। किस दिन क्या करना है, क्या किया जाएगा, ये पूरी की पूरी जानकारी हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। छठ पूजा 2023 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत 17 नवंबर 2023 से शुरू हो गई है। इसमें सूर्य देव की षष्ठी माता की पूजा की जाती है और उसकी पूजा का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महात्म वाला पर्व है। जानते हैं कि 4 दिन तक चलने वाला पर्व किस दिन ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म हो जाएगा लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इतना लोग श्रद्धा और भक्ति से इसमें लीन हो जाते हैं कि उनकी थकावट, सैंक्टिटी जो होता है, श्रद्धा के साथ हर काम करते हैं, वो सब इतने जल्दी ख़त्म हो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप मेहनत काफ़ी करना पड़ता है आदमी को सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए। तो छठ पूजा का जो स्टार्ट करते हैं कि छठ पूजा पंचांग के अनुसार छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्षमी की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि को नहा खाए के साथ शुरू हो जाती है और सप्तमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे 4 दिन तक पूरे हर्ष उल्लास और श्रद्धा के साथ चलता है। छठ पर्व की शुरू होने से चारों ओर छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है और घर घर में छठी मैया और सूर्य देव के गीत जो होते हैं गाने शुरू हो जाते हैं। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्य देव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है। इसमें विशेष रूप से सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। पूरे श्रद्धा भाव से लोग इसे मनाते हैं और भाव भक्ति और पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे मनाते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, अपाहिज, जितने भी प्रकार के हैं, वो जिनके शरीर में जान है मानव में, वो सब इस पर्व को मनाते हैं, सब इसमें आस्था रखते हैं। इसी लोक आस्था का पर्व भी महापर्व कहा जाता है। छठ पर्व 2023 की तिथि है। छठ पूजा की जो डेट है वो हम आपको बता देंगे। छठ पूजा पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में 4 दिनों तक चलता है और इसमें व्रती पूरे 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्जला व्रत रखती है, इसलिए छठ व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। हर साल छठ व्रत की पर्व की त्योहार शुरुआत नवंबर 17 से इस साल जो है 17 नवंबर से शुरू हुए। इस दिन व्रती नहा खाए के साथ साथ छठ पर्व की शुरुआत होती है। वहीं 20 दिसंबर को या उषा अर्घ और पारण के साथ छठ व्रत का समापन हो जाता है। छठ व्रत के जो सुहाग की लंबी आयु, सुहाग की लंबी आयु, संतान के सुख और सुखी जीवन और घर गृहस्थी में संपन्न की कामना के लिए रखा जाता है। तो इस पर्व में नहा खाए के दिन से करते क्या है, इस दिन आज के दिन में कद्दू का बड़ा ही महत्व है, अरहर का दाल का बहुत ही महत्व है। इस दिन से शुरू होती है छठी व्रती जो है पूरे नहा धोकर अलग चूल्हे में, जिसको बोलते हैं मिट्टी का चूल्हा हुआ, जिसको जो होता है आजकल तो गैस में भी आए है और करते इंडक्शन भी है, जो पवित्र होना चाहिए, जिस पर मीट मछली या किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, स्वच्छ सात्विक में किया जाता है। तो कद्दू की सब्जी बनती है। अरवा चावल है, उसका चावल का भात बनाया जाता है। साथ अरहर का दाल, कद्दू अरहर का बड़ी महत्व है। इस दिन लोग खाते हैं, या खाते ही नहीं, लोगों को बांटते हैं प्रसाद की तरह। लोग बड़ा श्रद्धा के साथ इस लेते हैं। इस पर्व में लोग देखा गया है कि कोई गरीब, अमीर, बूढ़े, जवान या कोई नहीं देखता, किसी में भेदभाव नहीं होता है। छठ के पर्व में पूरी आस्था के साथ लीन हो जाते हैं। जिसको जहाँ तक होता है, छठी मैया जो पर्व करने वाले उनको मदद भी करती है भगवान की तरफ से। उनको लगता है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामना पूरी होगी। चलते हैं तो अब छठ पर्व का जो पूजा जो तिथि है वो कैसे है वो मैं बताता हूँ। छठ पूजा की तिथि 17 नवंबर से पहला दिन है। छठ पूजा का दिन पहला दिन है नहा खाए शुरू हो जाता है। दूसरा दिन है शनिवार के 18 नवंबर 2023 को दूसरा दिन है खरना होता है। इस दिन क्या होता है कि गुड़, चावल, साठी का चावल और दूध के साथ खीर बनाई जाती है।
ये प्रसाद होते हैं न केवल गुड़ के में बनाई जाती है, मिट्टी के चूल्हा, और यहाँ तक कि बर्तन भी उसी तरह के होते हैं, पूरा निश्चित जो कि शुद्ध बर्तन होते हैं उसमें बनाते हैं। और इस दिन से लोग पूजा करते हैं, शाम को ये व्रत को पूजा करते, खरना को किया मनाया जाता है। रविवार को दिन 19 नवंबर को तीसरा दिन होता है जिसको सांझ का संध्या आरक बोलते हैं। संध्या आरक के दिन क्या करते हैं, लोग घाट पे बनाते हैं। आजकल तो लोग घाट दूर होने के कारण या नदी दूर होने के कारण अपने घर पर ही तालाब बना के या क्या बोलते हैं पानी वाटर टैंक बना के रखते हैं और उसमें ही संध्या का अर्घ देते हैं। केले के चारों तरफ केले का पेड़ लगाते हैं, केले के पेड़ के साथ साथ वहाँ पे बिजली उजली फूल पत्ती लगा के अच्छा सा बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। जहाँ भी लोग करते हैं छठ का महात्म के कारण, वो ये नहीं देखते कि कहाँ हो रहा है, वो श्रद्धा देखते हैं कि छठ भैया का पूजा हो रही है। वो श्रद्धा भी इतने लीन होते हैं कि छोटा बड़ा किसी भी तरह का कोई क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं और भगवान के पूरे भाव से लगते हैं। तो ये संध्या अर्घ हो जाता है। और सोमवार के दिन सुबह में ये चौथा दिन होता है, जो सुबह का जो अर्घ बोलते हैं ना, वो होते हैं संध्या का अर्घ होता है। तो इस तरह 4 दिन तक चलने वाला जो कैलेंडर है वो हम आपको बताए हैं कि कैसे कैसे होते हैं। अब ये पहला दिन क्या करते हैं, पहला दिन देखिए नहा धोई के दिन बड़ा ही अच्छा होता है कि छठ का नहा खाए जो कब है कैसे है। छठ पूजा की शुरुआत नहा खाए के साथ शुरू होती है। यह दिन बड़ा ही खास होता है। नहा खाए शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, सूर्यास्त 5:27 पर। नहा खाए के दिन व्रती सुबह नदी या जहाँ जो जिस रहता है वहाँ पे रहकर स्नान करती है। उसके बाद नए वस्त्र धारण करके प्रसाद ग्रहण करती है। छठ पर नहा खाए के दिन आज का बड़ा महत्व क्या है कि नहा खाए के प्रसाद के रूप में कद्दू, अरहर, चना की दाल की सब्जी, चावल आदि बनाए जाते हैं। सभी प्रसाद सेंधा नमक और घी से तैयार की जाए। व्रती के प्रसाद के ग्रहण करने के बाद ही घर के सदस्यों को प्रसाद ग्रहण करने को कहा जाता है और प्रसाद बांटे जाते हैं। अब ये तो हो गई कि नहा खाए हो गया। अब आइए खरना। खरना के दिन क्या होता है, खरना के दिन 2023 की खरना कल 18 नवंबर को है। छठ पर्व के दूसरे दिन को खरना होता है जो कि इस साल 18 नवंबर 2023 को है। सूर्योदय 6:46 पर और सूर्यास्त 5:26 पर होगा खरना। ये दूसरे दिन का है। खरना के दिन व्रती केवल एक ही समय में मीठा भोजन करती है। इस दिन चावल के खीर का प्रसाद बनाया जाता है। मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती को निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद सीधे पारण किया जाता है। अब आते हैं संध्या अर्घ। 2023 तिथि और समय जो है संध्या अर्घ के छठ पर्व का जो पूजा का महत्वपूर्ण और तीसरा दिन शुरू होता है। इस दिन घर के सभी सदस्य लोग घाट पर जाते हैं। डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। और इस साल छठ पूजा का अस्तगामी चमचे अर्घ 19 नवंबर को किया जाता है। सूर्यास्त 5:26 पर होगा। इस दिन सूप में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि प्रसाद को सजाकर ऊँख लेके प्रसाद को लेकर परिक्रमा नदी पानी में रहकर परिक्रमा करते हुए अर्घ देते हैं। सुबह का जो है अर्घ है कब है, उषाग्रह वो भी डेट है कि छठ पूजा का अंतिम और चौथा दिन सप्तमी को तिथि को उगते सूरज को देने की परंपरा है। यह पर्व जो है 20 नवंबर सुबह का जो अर्घ दिया जाता है वो सुबह में देता सोमवार को है। इस दिन 6:47 उसके बाद व्रती प्रसाद का पारण करती है। ये बातें छठ के लिए भारत में सभी जगह मनाते हैं, खास करके यूपी, बिहार, उत्तरांचल वगैरह ना। अब तो सभी लोग मनाते हैं। यहाँ तक आजकल विदेशों में भी इस परंपरा को लोग मानने लगे। जो भी इंडियन गए हैं भारत में, बिहार से गए हैं, उत्तर प्रदेश से गए हैं, या जो भी है सभी लोग करने थे। अभी तो कि पंजाब के लोग भी छठ के हमने देखा है कि जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज भी किया है तो उन्होंने उनकी मिसेज जो है वो बड़ा ही ढंग से छठ पूजा करते हैं, बड़ा शौक से करते हैं। इसलिए अब ये छठ पर्व किसी एक प्रजाति या जाति का नहीं रहा, पूरे
विश्व का वर्ल्ड का होता जा रहा है, ग्लोबल होता जा रहा है। तो ये बात के बारे में एक बात हम आपको दे देते कि ये जो बातें हम बताए हैं, ये मान्यता किसी भी तरह की मान्यता जानकारी पुष्टि नहीं करते। हम करते हैं कि यह जो सही है गलत है, इस पे आप अमल में लाने की विशेष सलाह लें। जानकारी ज़्यादा है, आपकी आस्था ही हम सबसे ऊपर है। आप इसको माने और आप पूजा करें। भगवान आप सबको भला करे, छठ मैया आपको भलुगति करे। और हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। बेल आइकन दबाएं। भगवान छठी मैया आप सबको आबाद रखें।